हेलो एवरीवन, फिजिक्स ईडीयू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट। फर्स्ट होता है पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक लाइन चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और लेंथ मान के चलिए आप एल है, लेंथ है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा इनका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग डेंसिटी देख रहे हैं, ठीक ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा, इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज कितना है आपका? सपोज डेट Q डिवाइडेड बाय लेंथ L, दैट इज यानी चार्ज इक्वल टू द लैम्डा L। ये हो गया आपका, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सरफेस हो, मान के चलिए एक प्लेट है, सीट है, ठीक है ना, इस पर चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और Q लेट यहाँ भी मान लीजिए Q चार्ज है। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ऐसे हो गया सरफेस एरिया, जो कि हम लिख सकते हैं Q बाई एस भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, तो चलो आप लिख दो एस। एस इज द सरफेस एरिया, यानी कि डैट इज Q इक्वल टू द सिग्मा एस। सिग्मा आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, थर्ड हो जाएगा एंड फाइनल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा कोई बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी भी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो, इसलिए यहाँ पर हमने एक सॉलिड मान के चलो, या आपका कोई क्यूबॉइडल या क्यूब भी हो सकता है, ये रहा, जिस पर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका भी चार्ज मान के चलो आप Q है। ओके, तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों रो से, रो, एंड रो इक्वल टू द होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q बाई V। सो रो इक्वल टू द हो जाएगा Q बाई V, डैट इज चार्ज इक्वल टू द इसमें हो जाएगा रो इंटू V। ओके, तो इस टॉपिक में यही था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, दोनों के लिए। तो ध्यान से आप लोग देख लेना, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना, बोर्ड में आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना इससे। तो कोई भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है इस तरीक़ा से,
या आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये रहा, सॉरी मैं नहीं बना पाया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका इस तरीके से। एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रिंग, ये आपका सेंटर ऑफ रिंग हो गया, जिसका कि रेडियस, लेट रेडियस बी स्मॉल आर, रेडियस भी स्मॉल आर, and this is the axial line of this ring. ओके, ठीक है। ये कोई पॉइंट बच्चों मान लो आप P पॉइंट है, ठीक है। इस एक्सियल लाइन पर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इस एक्सियल लाइन पर इस पॉइंट P पर पूछ रहा है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ओके, तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर इस पर तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस रिंग पर कितना है, टोटल मान के चलो Q कितना, ये मत समझना कि हम Q सेंटर पर रख रहे हैं, नहीं, ये टोटल Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर कितना टोटल चार्ज है, Q है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिए, तो इसे हम क्या ले लें, आप DQ कह सकते हो, क्या कह सकते हो, DQ, स्मॉल एलिमेंट है DQ। नाउ अब ये DQ जो है आपका यहाँ पर हो गया पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज हो गया तो हम जानते हैं अच्छा से वैसे भी कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू द KQ/R² या x², जो भी कहो, ये x कहो या r, दोनों डिस्टेंस ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर है, तो चलिए हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, नाउ अब जो यहाँ पर जो पॉइंट P पूछ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, ये डिस्टेंस यहाँ पर, क्लियर। इसे हम ले लो, आप मान सकते हो ए ले लो आप, ठीक है ना। नाउ अब ये एट डिस्टेंस A ड्यू टू दिस एलिमेंट चार्ज, अब यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या जाएगा, बिल्कुल बच्चों ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे, दूर जाता है, तो ये इनका ये इधर हो गया ये। तो इससे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, DQ क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो स्मॉल DE ही होगा, ये D हो गया। नाउ अब जो है यहाँ पर ये तो आपका एक्सियल लाइन है। नाउ अब ये लेट दिस द एंगल बी इक्वल टू द, ये आपका एंगल थीटा हो गया। ये जब थीटा हो गया तो ये भी एंगल बच्चों कितना होगा, थीटा। कौन सा एंगल, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। नाउ अब DE को जो है आप क्या करोगे, रिसॉल्व करोगे, रिसॉल्व इन x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो ये जहाँ से ये थीटा बनाता है इसे हम x कंपोनेंट कहते हैं, तो इधर हो जाएगा बच्चों आपका DE cos थीटा, DE cos थीटा, और आपका इधर क्या हो जाएगा, इस साइड यह आपका हो जाएगा बच्चों DE sin थीटा, DE sin थीटा, ठीक है, DE sin थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नाउ अब देखिए आप लोग कि DE ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज DQ, DE बराबर कितना हो जाएगा, KDQ डिवाइडेड बाय कितना है, A², ठीक है। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज DQ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द KDQ डिवाइडेड बाय A²। ओके, नाउ अब जो है यहाँ तक तो हो गया। अब ये रिंग, अब इसके सिमेट्रिकल, इसके जस्ट सिमेट्रिकल भी यहाँ भी कोई चार्ज हम ले है आपके पास, क्या है आपके पास, ये भी आपका है कोई DQ ही, ठीक है ना। अब बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल दोनों क्या है एक दूसरे से अपोजिट है, तो इनकी वजह से भी सेम चीज़ें वहीं होगा, आप समझ रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल यही चीज़ होगा, यहाँ से ऐसे होगा जाएगा ना, ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल इसी लाइन से ऐसे जाएगा, तो ये इनका कितना हो जाएगा, ये जितना ये होगा सेम चीज़ यही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ भी कर रहे हो क्या, ये जैसे मान लो ये आपका एंगल हो गया थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ये D हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी थीटा हो जाएगा, तो x कंपोनेंट DE cos थीटा, और इधर क्या जाएगा आपका DE sin थीटा, ये आपका जाएगा DE
साइन थीटा, यानी ऊपर में जा रहा है आपका ये वाला डी ई साइन थीटा। क्लियर? नाउ अब इसमें देख क्या रहे हो आप कि डी ई साइन थीटा विल बी कैंसल्ड और नॉट? डेफिनेटली कैंसल, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इधर भी डी ई कॉस थीटा ही जाएगा, इधर क्या जाएगा, इनके वजह से ये जो डी क्यू के लिए डी कॉस थीटा इधर जाएगा। ठीक है, तो अब ये रहा। अब इस रिंग पर कहीं भी कोई भी चीज़ रहे, ठीक है ना, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा। देख लो, हमेशा एक्स कंपोनेंट आपका ऑलवेज बी कैंसल्ड, डेफिनेटली। ठीक है ना, पक्का कह रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से कोई सर्कुलर रिंग है, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका एक्सियल लाइन हो गया इनका। अब मान लीजिए ये एक्सियल लाइन है और ये डिस्टेंस एक्स हो गया, ठीक है ना, वही चीज़ है। अब मान के चलो अगर यहाँ से ये डी क्यू को आप चूज किए हो तो ये डी क्यू इसके सामने है, तो क्या इसमें जो देख रहे हो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस, कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा। सॉरी यहाँ पर, सॉरी थोड़ा से है, ठीक है। सपोज डेट आप यहाँ चूज करते हो, इसको डी क्यू को लेते हो, ये डी क्यू को, तो यहाँ भी तो डी क्यू हो जाएगा, तो दोनों ओर से क्या होगा, आप करोगे तो वही चीज़ है। यानी कि डी ई साइन थीटा विल बी ऑलवेज कैंसल्ड, पक्का कैंसल होगा। ठीक है ना, डेफिनेटली कहीं भी आप लोगे तो डी ई साइन थीटा कैंसिल होगा, यानी कि ऑलवेज एक्स कंपोनेंट दैट मीन्स टू से डी ई कॉस थीटा इज एप्लीकेबल, यही सिर्फ रहेगा। क्लियर? नाउ अब फिर जब क्या होगा, तो एक लाइन हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पर, हमेशा आप लिख सकते हो, ठीक है ना, एक लाइन हमेशा लिखना क्या कि नोट्स में कि डी ई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ each element dq is cancelled due to de sin theta component of opposite element, कौन सा एलिमेंट, अपोजिट एलिमेंट डी क्यू। ठीक है ना, यानी अपोजिट एलिमेंट की वजह से क्या हो जाए, कैंसल होगा। अब आप जो है ना इसको मत डरना, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, इसे जरूरी, देयर इज नो नेसेसिटी टू ड्रॉ इट, आपको हमने समझाने के लिए इसे किया। ठीक है, तो आप ये पहले फिगर को अच्छा सा बना लोगे और फिर ये चीज़ें लिखोगे। ठीक है, ओके। नाउ अब इसे जो डी ई साइन थीटा आपने लिखा है, मैंने ये समझाने के लिए, देयर इज नो नेसेसिटी टू ड्रॉ। ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पी पर यहाँ पर देखेंगे ई नेट एट पी, ई नेट एट पी क्या हो जाएगा, तो ई नेट एट पी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखेंगे डी ई कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि डी क्या है, स्मॉल चार्ज, सॉरी डी क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट चार्ज डी क्यू। चलिए नाउ अब इंटीग्रेट करेंगे कि इस टोटल रिंग से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर हो रहा है। नाउ तब यहाँ पर लिख देंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी ई, यहाँ पर आपने डी की क्या निकाला है, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ के इज द कांस्टेंट, आपको पता है के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू द 9 × 10⁻⁹। तो आपका जो है के तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है ना, के आपका क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, आपका ये के बाहर निकल गया। ओके, के आपका बाहर निकल गया। अब नाउ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल, जो ये डिस्टेंस है ए, यहाँ पर भी, यहाँ भी रखोगे तो ए भी तो आपका कांस्टेंट है। अब अंदर क्या बचा, डी क्यू, ठीक है ना, अंदर आपका डी क्यू, लेकिन ये कॉस थीटा ये भी तो यहाँ है ना, कॉस थीटा। तो जब हमारे पास पॉइंट पी आपका जब ये है, पॉइंट पी जब फिक्स है वैल्यू है, यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस है, तो ए भी तो हमेशा सेम होगा, तो ए तो कांस्टेंट बाहर हो गया। नाउ अब कॉस थीटा बराबर क्या जानते हो, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ है, एक्स, हाइपोटेनस कितना है, ए। क्लियर? नाउ अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर हो जाएगा के क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा ए क्यू, यह आपका हो जाएगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। के क्यू एक्स
डिवाइडेड बाई ए क्यू, जो कि ए बच्चों क्या है, ए इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एल स्मॉल एलिमेंट डी क्यू टू द पॉइंट पी। अब ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर है आपके पास हाइपोटेनस, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच ए स्क्वायर इक्वल टू द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका वैल्यू यहाँ पर ए का, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाए ए की वैल्यू कितना है बच्चों, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना होगा हाफ, और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 3/2। यही आपका हो गया ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। यहाँ पर आप दे दो, यहाँ पर एन कैप शो कर दो। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ओके, नाउ अब कुछ यहाँ पर है स्पेशल केसेज हैं, कुछ केसेज आ रहे हैं, CAS केसेज। तो केसेज नंबर 1 फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है ना, यानी कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही ना है, दिस इज द सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर पूछेगा सेंटर ऑफ द रिंग, तो x की वैल्यू कितना होगा 0, तब यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दोगे तो ई नेट कितना हो जाएगा टोटल 0, यानी ई नेट इक्वल टू द 0। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स में भी रहेगा। ये हुआ। सेकंड क्या रहेगा, फेन केस 2, यानी कि वेन x मच ग्रेटर देन r, जब जो है आपका x की वैल्यू जो है इस रेडियस ऑफ रिंग से बहुत बड़ा हो, तब क्या होगा उस समय, देन द वैल्यू ऑफ, एक तो r की वैल्यू क्या है बहुत छोटा, ऊपर से जब इसका स्क्वायर होगा, देन द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर विल बी निग्लिजिबल, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ई नेट इक्वल टू द के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, विल बी निग्लिजिबल, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब, तो फाइनली हो जाएगा के क्यू, अब एक्स ये कैंसिल हो गया तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ई नेट आपका आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ई नेट इक्वल टू द, के की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लो आप लोग, इसे हमने आपको समझाने किया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फिजिक्स ईडीयू। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। ओके, बाय।